माय डियर रीडर्स एंड व्यूअर्स, मेरे प्यारे दर्शक मित्रों, मैं वापिस आ गया हूं बड़े प्रेम से, क्योंकि आपका जितना प्रेम मुझे मिला है मैं उससे गदगदित हो गया हूं। और पहले तो मैं आप सबको आशीर्वाद दूंगा। हमारे पारसी लोगों के मुक्ताद चालू है। मुक्ताद का अर्थ है श्राद्ध। श्राद्ध का अर्थ ये नहीं होता है दुख। हमारे में श्राद्ध का अर्थ होता है कि हमारी जो पायस आत्माएं चली गई है वो इस श्राद्ध के दौरान आती है, धरती को भी आशीर्वाद देती है और हमें भी आशीर्वाद देती है। तो इस दौरान मेरे पिताजी भी यहाँ पर उपस्थित होंगे और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आज मैं वर्ल्ड हॉरोस्कोप की बात करूंगा, दुनिया के अलग अलग देशों की बात करूंगा, क्योंकि भारत अछूता तो है नहीं। फर्स्ट हम अमेरिका से बात करेंगे। आज डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, पर मुझे उनकी पर्सनल कुंडली इतनी ठीक नहीं लगती है। फिर भी ये संभावना है कदाचित डोनाल्ड ट्रंप वापिस इलेक्ट हो करके आए। मगर अमेरिका का जो दबदबा था, अमेरिका की जो इज्जत थी, अमेरिका की जो खुशियां थी, अमेरिका के पॉपुलेशन के पास जो पैसा था, रोजगारी थी, वो धीमे धीमे मुझे खत्म होती दिख रही है। अमेरिका इज ऑन अ डिक्लाइन। यानी अगर आप लोग अमेरिका में कुछ बेचना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उसको ध्यान दे करके करें। अगर इंडिया के लोगों को कहीं पर इन्वेस्ट करना है, कहीं जाना है, तो अकॉर्डिंग टू मी साउथ अफ्रीका आने वाले 7 साल में जबरदस्त करेगा। साउथ अफ्रीका इज द डार्क हॉर्स अकॉर्डिंग टू मी। दूसरा, सिंगापुर इज द डार्क हॉर्स अकॉर्डिंग टू मी एंड जापान इज द डार्क हॉर्स अकॉर्डिंग टू मी। यस, ऑफ कोर्स यूके अच्छा करेगा, उसके अंदर कोई दो मत नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा साइंटिफिकली समझाना चाहूंगा। यूरेनस टोरस के अंदर है और जुपिटर एंड सैटर्न कैप्रिकॉन में है। यूरेनस का मतलब है टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें, मोबाइल का नया स्वरूप, एरोप्लेन का नया स्वरूप। आप जो पेन लिखते हैं उसमें भी नवीनता आएगी। टीवी में प्लाज्मा टीवी आ गया है, उसमें भी न्यू इनोवेशंस होंगे। यस, यूरेनस एक्वेरियस एज में होने के कारण, यूरेनस के कारण जबरदस्त क्रांति आएगी। टीवी हो, मॉडर्न अप्लायंसेस हो, तो ये देश जो है, विदेश में कई ऐसी चीजें बनेगी जो भारत भी आएगी। भारत में भी ऐसी कई चीजें बनेगी, नई नई चीजें, जिससे मैनकाइंड की जिंदगी और आसान होगी। आप गाड़ी में बैठ के डिक्टेट कर पाएंगे, मेरे घर का एसी कैसा चालू करेंगे, मेरा टीवी पर कौन सी चैनल दिखेगी। तो मैं ये मानता हूं कि जुपिटर, यूरेनस और सैटर्न के कॉम्बिनेशन में एक मिडल ईस्ट में भी क्रांति आएगी। मिडल ईस्ट में जितने कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं, सब एक साथ आपको दिखेगी। मिडल ईस्ट में शांति आएगी, इजराइल में शांति आएगी, मिडल ईस्ट में पैसा आएगा। तो अगर आपको पैसा लगाना हो, नौकरी में जाना हो, कहीं पर इन्वेस्ट करना हो, तो मिडल ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका एंड सिंगापुर आर योर की टू सक्सेस। अब एक और सुंदर बात कर ले, आतंकवाद। तो आतंकवाद का भी धीमे धीमे खात्मा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई माने कि ना माने, भारत वो स्थिति पैदा कर देगा, भारत वो स्थिति पैदा कर देगा कि पाकिस्तान, जिसके ऊपर हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए, उससे रिश्ते सुधरने की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी, मैं कहता नहीं हूं, हमें सावचेती रखनी ही चाहिए। दूसरा, चाइना, चाइना के साथ तनाव कम होते हैं, तनाव बढ़ रहे हैं, तनाव कम होते हैं, तनाव बढ़ रहे हैं। मगर चाइना कितना भी शक्तिशाली हो, वापिस कह रहा हूं, भगवान से शक्तिशाली कोई नहीं है। Nobody is bigger than the stars. हिटलर तो महाबली था। हिटलर की सोच भी ऐसी थी कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, सेकंड की, बट हिटलर गॉट डिफीटेड। हिटलर गॉट डिफीटेड। तो स्टार्स की पोजीशन ये बता रही है कि हमें चाइना, पाकिस्तान या अमेरिका, किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। इसके अंदर भी नरेंद्र मोदी साहब की पर्सनल हॉरोस्कोप, अमित शाह साहब की पर्सनल हॉरोस्कोप, वो लोग ऐसे राजनाथ सिंह को गाइड करेंगे,
इंडिया को गाइड करेंगे कि हमें कहीं पर भी पीछे देखने का मौका मिलेगा नहीं। ये वर्ल्ड के हॉरोस्कोप में इंडिया विल बी प्लेस्ड इन ए वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन। अब हम लोग रशिया के तरफ आते हैं। रशिया में भी अद्भुत दम है, उनके कैप्टन, उनके लीडर में भी अद्भुत साहस और दम है। रशिया सही में अच्छा करेगा, रशिया आगे बढ़ेगा। तो अमेरिका के सिवा मुझे, और चाइना के सिवा, यस, चाइना अपने पापों का हिसाब देगा। चाइना ने दलाई लामा के साथ ठीक नहीं किया, दलाई लामा के साथ, तो चाइना जो सुपर पावर, ग्रेट, बिग, आई एम द बॉस, ये आई एम द बॉस की थियरी खलास हो जाएगी। और क्या कहते हैं, इजराइल में शांति आएगी, मिडल ईस्ट में शांति आएगी, सिंगापुर बहुत बढ़िया करेगा। और आने वाले 5 साल विश्व में भी बेरोजगारी कम होगी, विश्व में शांति होगी, इंडिया में शांति होगी। तो आने वाले 5 साल मुझे सुंदर, रिवॉर्डिंग और बढ़िया लग रहे हैं। सो लेट अस एंजॉय दिस गुड पीरियड एंड लेट अस वेलकम, वापस कह रहा हूं, लेट अस वेलकम अ न्यू एरा या ईरा फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। और मैं वापस अगेन रिपीट कर रहा हूं कि मोदी साहिब की साइन विर्गो है। विर्गो मीन क्लेanलीनेस, परफेक्शन, अ विल टू हेल्प पीपल, नर्सिस, डॉक्टर्स की साइन है। तो नरेंद्र मोदी साहब को आप इंडिया का एक डॉक्टर समझिए, गिनिए, जो देश को आगे ले जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए मुझे इतनी सारी आशाएं लगती नहीं है। हाँ, जर्मनी, जिसको मैं भूल रहा था, जर्मनी विल ऑल्सो राइज विद ग्लोरी। जर्मनी में जबरदस्त दम है, जर्मनी आगे बढ़ेगा और हमें बहुत ही जल्द कोरोना वैक्सीन मिलेगी और हम लोग एक शांतिपूर्ण, पीसफुल, विथ एनरिचमेंट ऑफ रिसोर्सेस, फाइनेंसिस, हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। तो श्री गणेशाय नमः। अगेन माय डियर व्यूअर्स, आई विश यू ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गणेशा, श्रीनाथ जी भगवान, माय फादर एंड ऑल द डिवाइन एनर्जीज। टूरिज्म बढ़ेगा, पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म बढ़ेगा, यस। फूड प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, टेक्सटाइल पूरे वर्ल्ड में बढ़ेगी, न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे, डिफरेंट मार्केट्स ऐसे बनेंगे जो कभी सोचा भी नहीं था, डिफरेंट चीज सेलिंग होगी। ये भी हो सकता है एक कदम रियल स्पेस में एक घर बुक कराएं, स्पेस ट्रैवल, ओशन के अंदर क्या है, वर्ल्ड में अलग अलग देश ढूंढेंगे ओशन के अंदर क्या है। ओशन एंड स्पेस विल बी द की टू सक्सेस, ओशन एंड स्पेस विल बी द की टू सक्सेस। तो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल फेज एंड प्रेज द लॉर्ड। मेरे और मेरे पिताजी के आशीर्वाद हैं। खूब खुश रहिए और सदैव हंसते रहिए। गॉड ब्लेस यू।